मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल। अब आज आपको कॉटन के वस्त्रों की धुलाई के बारे में बताऊंगी। आपके कोर्स में 4 तरह के वस्त्र धोने की विधि समझाने का है। कॉटन, सिल्क, वुलन और सिंथेटिक। मैंने आपको 3 तरह के बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ कॉटन के वस्त्रों की धुलाई। कॉटन के वस्त्र ऐसे वस्त्र हैं जो कि प्राय सभी घर में पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर कि कॉटन के वस्त्र नहीं हो। एक बार सिल्क का हम फिर भी कह सकते हैं कि सिल्क के वस्त्र सब घरों में नहीं मिलते हैं, लेकिन कॉटन के वस्त्र सभी घरों में मिलते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कॉटन के कपड़े हम लोग पोछे में यूज़ करते हैं, किचन नैपकिन में, टॉवेल, बेडशीट्स, जितने भी हमारे कारपेट है, दरी है और तकिए के गिलाफ है, ये सब कॉटन के कपड़े में ही आते हैं। कॉटन के कपड़े भी 2 तरह के होते हैं, वाइट और कलर्ड। तो अब मैं आपको दोनों की अलग अलग प्रोसेस बताऊंगी कि दोनों को अलग अलग कैसे धोना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता रही हूँ रंगीन कपड़े। जब भी हम कॉटन के वस्त्र धोएंगे, कॉटन के कपड़ों का ये एक प्रॉपर्टी कह दो या अवगुण कह दो कि कॉटन के कपड़ों में से रंग बहुत जल्दी निकलता है। कॉटन के कपड़े रंग जल्दी छोड़ते हैं, इसलिए सर्वप्रथम कपड़े धोने से पूर्व जो जो हम बातें ध्यान में रखते हैं वो रखेंगे। जैसे दाग धब्बा वो हटा देंगे, कहीं से कट फट रहा है, बटन टूट रहा है या कोई है ना उधड़ रहा है, उसकी हम रिपेयरिंग करेंगे। कपड़ों को धोने से पूर्व हम उसकी पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेंगे कि कुछ सामान तो नहीं है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि उस पर कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा है। दाग धब्बा है तो वो हम छुड़ा लेंगे। कोई ब्रॉच है, पिन्स है, इस तरह की कोई चीज़ लग रही है तो वो भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम वस्त्र को धोते हैं। तो सर्वप्रथम जो आपको मैं बता रही हूँ रंगीन वस्त्र धोने के तरीका। तो कॉटन के कपड़ा एक ऐसा कपड़ा है जिसको हम कास्टिक के साबुन से भी धो सकते हैं, गर्म पानी गुनगुने पानी से धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, डंडे से पीट के धो सकते हैं, ब्रश से रगड़ सकते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा मजबूत होता है और पानी में जाकर इसकी मजबूती 30% तक और भी बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम कॉटन के कपड़े धोते हैं तो पानी में जाके वो मोटे हो जाते हैं या भारी हो जाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि ये बहुत वजनी हो गया, क्योंकि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और वो थोड़े से पानी को एब्ज़ॉर्ब होने के कारण वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। तो कॉटन के कलर्ड कपड़ों को धोते समय सबसे पहले हम वस्त्रों की छँटनी कर लेंगे। जो कपड़े रंग छोड़ते हैं उनको हमेशा अलग धोना चाहिए और जो रंग नहीं छोड़ते उनको एक साथ धो सकते हैं। तो वैसे तो हमें पता होता है कि कौन सा कपड़ा रंग छोड़ रहा है, उसे हमें अलग कर देना चाहिए, और जो रंग नहीं छोड़ते हैं उनको आप क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े को, कलर्ड कपड़ों को हम सर्फ का गोल बनाएंगे, उसमें वस्त्र को थोड़ी सी देर भिगा देंगे, जिससे जो भी उस पर धूल मिट्टी वो फूल के वस्त्र पर आ जाएगी। और अगर हम हाथ से या डंडे से या ब्रश से धोएंगे तो वो निकल जाती है। तो उसको भिगा देंगे और भिगाने के बाद ब्रश से रगड़ कर धोएंगे अच्छी तरह से। और जब हमें लगता है कि कपड़ा साफ़ हो गया है तो उसको पानी में खंगाल लेंगे, बाल्टी में पानी लेंगे और अच्छा ही कपड़े को ऐसे ऊपर ऐसे से हिला हिला के हम उसको खंगाल सकते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े ख़राब नहीं होते जकोलने वगैरह में भी। अच्छी तरह से रिंस कर लेंगे। रिंस करने के बाद उसको अच्छा निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद कॉटन के कपड़ों पर हमेशा कलफ लगाया जाता है। कभी भी कलर्ड कॉटन पर नील नहीं लगाते हैं, लेकिन कलर्ड कॉटन पर कलफ भी लगाया जाता है। कलफ 2 प्रकार के होते हैं, आपको थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें प्रैक्टिकल में आ जाता है, इसलिए थ्योरी में नहीं पढ़ाते। कलफ 2 प्रकार के होते हैं, ठंडा कलफ और गरम कलफ। ठंडा कलफ बाज़ार में रेडीमेड मिलता है, जिसको कि हम लाके पानी में घोल देते हैं और ठंडे पानी में, और फिर उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद उसका वो कपड़ों पर कलफ लगा देते हैं। लेकिन गरम कलफ भी बनता है। गरम कलफ वो होता है जिसको हम पकाकर बनाते हैं, जैसे अरारोट का पाउडर, साबूदाने का कलफ, मक्की के आटे का कलफ, चावल का कलफ। इसमें क्या करते हैं कि जैसे अरारोट है, अरारोट का पहले अरारोट के पाउडर को
थोड़ा सा पानी में घोल के पेस्ट बना लेंगे और एक तरफ पानी को उबलने रख देंगे। जब वो पानी उबलने लग जाता है तो पेस्ट उसमें डाल देते हैं और उसको खूब देर तक हिलाते रहते हैं। तो क्योंकि ये कलफ एक प्रकार का स्टार्च है, तो जैसे जैसे वो पकता जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और वो जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो गैस बंद कर देना चाहिए और फिर उसको ठंडे पानी में मिलाकर और फिर उसको छानना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई गुठली वगैरह बन जाए तो वो निकल जाए। इसी तरह साबूदाने को भी हम पकाते हैं तो साबूदाना भी पक के ट्रांसपेरेंट हो जाता है, चावल भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि अब हमारा कलफ तैयार है। तो कोई भी कलफ जो हम पकाते हैं उसको सर्वप्रथम उसको पका के और फिर पके हुए कलफ को ठंडे पानी में मिलाते हैं। पानी की क्वांटिटी कितनी लेंगे ये डिपेंड करता है कि हमने कलफ कितना बनाया और हमें कितने कपड़ों पर कलफ लगाना है। फिर उसमें ठंडे पानी में वो कलफ मिला देते हैं, अच्छी तरह से हिला लेंगे। फिर भी उसमें कुछ कुछ गुठली पड़ जाती है तो एक चुन्नी के कपड़े पे से या साड़ी का कोई भी या मलमल का पतला कपड़ा लेके उस कलफ को छान लेते हैं और छानने के बाद धुले हुए कपड़े को या निचोड़े हुए कपड़े को कलफ में डाल के फिर हल्के हाथ से निचोड़ के और फिर उसको सुखा देते हैं। तो कलफ लगाने से क्या होता है, कपड़ों में नयापन आ जाता है। कॉटन कपड़े पहनने के बाद लुगलुगे हो जाते हैं तो वो लुगलुगापन ख़त्म हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, करारे करारे जैसे कहते हैं ना, कड़क हो जाते हैं और कड़क होने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और कपड़े जो हैं वो मतलब पहने हुए आकर्षक और सुंदर लगते हैं, इसलिए हम कलफ लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कलफ कभी भी एक तो बच्चों के कपड़ों पर नहीं लगाते हैं क्योंकि बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है और कलफ थोड़े से कपड़े थोड़े कड़क हो जाते हैं तो उससे बच्चों कर वो चुभेंगे। इसी तरह तकिए के कवर पे कभी भी नहीं लगाते क्योंकि जहाँ मतलब तकिए का कवर भी फेस के कांटेक्ट में आता है, गाल के, तो गाल भी हमारे नाजुक होते हैं तो उस पर रगड़ लगेगी तो रैशेज़ हो जाएंगे, तो कलफ नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार टॉवेल पे, ब्लाउज़ पर, इन पर कभी कलफ नहीं लगाते क्योंकि कलफ पर ज़रा सा भी पानी गिरा या पसीना आया तो अपना शरीर चिपचिपा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जैसे साड़ी है, कुर्ते हैं, धोती है, इन पर कलफ लगाए जाते हैं जिससे ताजगी का एहसास होता है। तो जो कलर कॉटन कपड़े हमने धोए हैं जिन पर कलफ लगाना उन पर कलफ लगा के और उनको सुखा देते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो कलफ लगे हुए कपड़े होते हैं उनको कभी भी हम लोग मतलब एकदम नहीं सुखाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको ऐसे खोलना चाहिए। वो कहते हैं ना कहीं चिपक जाते तो खोलना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे तो फट जाएगा। तो इसलिए उसके किनारे वगैरह बीच में एक बार खोल देने चाहिए जिससे कि वो कपड़ा आपस में चिपकता नहीं है। तो ये फिर अगर हम कलफ नहीं लगा रहे हैं तो कलर्ड कॉटन कपड़ों को उल्टा करके और छाँव में हवादार स्थान पे सुखाना चाहिए जिससे कपड़ों का रंग खराब ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी सफ़ेद सूती वस्त्र कैसे धोते हैं। सफ़ेद सूती वस्त्रों को धोना बहुत आसान है। सूती कपड़े ऐसे होते हैं कि अगर हम रात को भी पानी में भिगा कर रख दें तो वो ख़राब नहीं होते। तो सफ़ेद सूती वस्त्रों को हमें धोने के लिए क्या करते हैं, अगर बहुत गंदे वस्त्र हैं तो उसको गर्म पानी में सर्फ डाल के भिगा के 2-3 घंटे छोड़ देना चाहिए। खास करके बेडशीट्स है, पिलो कवर है, टॉवेल है, उनको गर्म पानी में सर्फ में भिगाकर 2-3 घंटे छोड़ देना चाहिए जिससे उनकी जो धूल मिट्टी है, पसीने का जो धब्बे हैं वो सब फूल के ऊपर आ जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। और अगर ऐसे गंदे कपड़े नहीं हैं तब भी हम गुनगुने पानी में थोड़ा साबुन डालेंगे, सर्फ डालेंगे और उस कपड़े को थोड़ी देर भिगा देंगे और फिर उसको कूट कूट के मशीन में या ब्रश से रगड़कर हम अच्छी तरह से धोएंगे। और धोने के बाद हम उस पर सफ़ेद कपड़ों पर नील और टिनोपॉल लगाते हैं। कपड़ा जब रिंस कर लेंगे, रिंस करने के बाद हम एक बाल्टी में साफ़ पानी लेंगे और उसमें नील लगाते हैं। नील भी 2 तरह की आती है बाज़ार में, एक आती है पाउडर वाली, एक आती है लिक्विड। लिक्विड वाली नील को तो पानी में डाल के डायरेक्ट बस हाथ से हिला लेंगे जिससे कि वो पूरे पानी में मिल जाए। पाउडर वाली नील आती है
उसको हम क्या करेंगे, एक कोई भी मलमल का कपड़ा या रुमाल या चुन्नी का कोना लेंगे, उसमें नील डालेंगे और उस कपड़े को पर गांठ लगा लेंगे। फिर वो एक पोटली सी बनी हुई है, उस पोटली को ठंडे पानी में जिसमें हमें नील लगानी है उसके अंदर घुमाएंगे, तो जो नील है वो पानी में आ जाएगी और उसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं या कोई ऐसे डस्ट के पार्टिकल है वो क्या रह जाएंगे, कपड़े के अंदर ही रह जाएंगे और नील छन के पानी में आ जाएगी। तो सफ़ेद कपड़ों पर हम नील टिनोपॉल लगाते हैं। और अगर हमें नील और टिनोपॉल के साथ कलफ भी लगाना है तो कलफ वाले जो गोल है उसमें ही हम नील डाल देंगे, जिससे कि नील और कलफ दोनों साथ लग जाएगी। और सफ़ेद सूती वस्त्रों को हम धूप में सुखा देंगे, जिससे कि वो ब्लीच भी हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सफ़ेद और कलर्ड दोनों सूती वस्त्रों को हम गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम कास्टिक वाला साबुन भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिक का सूती वस्त्रों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो कपड़े हम मतलब सफ़ेद कपड़े हैं उस पर नील लगती है, कलर्ड कपड़े पे नील नहीं लगेगी। कलर्ड और सफ़ेद कपड़े दोनों पे ही हम कलफ लगाते हैं। कलफ लगाने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन सी सुविधा है, कि हम रेडीमेड कलफ इस्तेमाल करें या घर पर बनाएं। और उसके बाद कलफ लगा के वस्त्रों को सुखाते हैं। जब वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के नमी युक्त रहे तब उन कपड़ों को खोल देना चाहिए, क्योंकि वो कलफ से चिपक जाते हैं। कलफ एक प्रकार का स्टार्च है, चिपचिपा पदार्थ है, तो कपड़े चिपक जाते हैं। अगर खोल देते हैं तो बाद में उस कपड़ों पर प्रेस करने में हमें आसानी रहती है। धन्यवाद।